मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, एक जबरदस्त वैकेंसी है, खतरनाक वाली वैकेंसी है यार। इस मौके को आपको चूकना नहीं है। इस मौके को बिल्कुल मत चूकना, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आता है। कस्तूरबा गांधी प्रवक्ता भर्ती, जबरदस्त भर्ती है यार, मजा आ गया। शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर है। योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया क्या है, इन संपूर्ण जानकारी के ऊपर हम बात करेंगे। मित्रों, मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा, इस वैकेंसी को बिल्कुल मत छोड़ना। आपसे मैं फिर कह रहा हूं, नहीं तो पछताओगे। सही बता रहा हूं आप लोगों को ये। चलिए, वैकेंसी है आप लोगों के लिए, ये देखिए। प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। इसमें वेतन आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसमें वेतन आपको 22,000 रुपये दिए जाएंगे। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, 22,000 रुपये भी इसमें वेतन है। पीजीटी गणित की वैकेंसी है, इसमें भी आपके 22,000 रुपये वेतन है। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें भी आपको 22,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। पीजीटी रसायन विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें भी 22,000 रुपये आपका वेतन है। पीजीटी भौतिक विज्ञान की है, 22,000 रुपये आपका वेतन है। कंप्यूटर विज्ञान की है, 22,000 रुपये आपका वेतन है। लेब असिस्टेंट की वैकेंसी 7,147 है। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी 12,430 रुपये। केयर टेकर की वैकेंसी 24,200 रुपये है। चपरासी की वैकेंसी है 7,505 रुपये है। चौकीदार की वैकेंसी है 7,505 रुपये है। रसोईया की वैकेंसी है 6,755 रुपये है। साथियों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। निश्चित रूप से आप इसमें फॉर्म भरना, इस मौके को मत चूकना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, टोटल मिलाकर के इसमें 144 पदों की संख्या है। ये कितनी पदों की संख्या है? 144 पदों की संख्या है। और आगे और भी है इसमें, यहां पर देखो। पूर्णकालिक शिक्षिका, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक केजीबीवी इतने इतने दिनांक द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6 से 8 तक में रिक्तियों आरक्षित पदों का विवरण दिया हुआ है। यहां पर देखो, पूर्णकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक का मतलब यह है आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी यहां पर। तो यहां पर हिंदी और संस्कृत के पोस्ट है, 25,410 पदों पर यह पोस्ट आई है साथियों। इसके बाद में पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की भी पोस्ट है, 25,410 रुपये पेमेंट है। यहाँ पर भी 25,410 रुपये पेमेंट है। यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की भी पोस्ट है, इसमें भी 25,410 पेमेंट है। ये अंशकालीन शिक्षिका है, कंप्यूटर अंशकालिक है। यहाँ पर कंप्यूटर की 11,319 है। शारीरिक शिक्षा में भी अंशकालिक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 11,319 है। लेखाकार के 12,705 है। मुख्य रसोईया के 7,970 पेमेंट है। सहायक रसोईया के 5,938, चपरासी के 6,641, चौकीदार के 6,641 रुपए। इस तरह से यहां पर 16 पोस्ट है। इस तरह से यहां पर 144 पोस्ट है। तो 144 पोस्ट ये अलग है, 16 पोस्ट अलग है। साथियों, इसमें फॉर्म बहुत कम जाते हैं, इजी वे में सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का। जो भी फॉर्म डाल रहे हैं ना, लगभग अधिकतर का सिलेक्शन यहां पर हो रहा है। कोई ज्यादा परसेंटेज नहीं जा रही है, 60-65%, बस इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं जा रही है। 58% भी जा रही है, 52-53% भी गई है इंग्लिश के अंदर। अब आप देखिए, तो ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। प्लीज आप लोग इसमें फॉर्म डालना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस मौके को मत छोड़ना। ये मौका नहीं जाना चाहिए आपके हाथ से। और साथियों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस तरह की पूरी वैकेंसी के साथ जानकारी देने वाला एकमात्र चैनल है। ये आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं 1% भी फर्जीवाड़ा पर विश्वास नहीं करता। ये आपके सामने वैकेंसी है, वैकेंसी के साथ ही आपको सूचना देता हूं। ये आपने भी देखा होगा। तो ये टोटल वैकेंसी है भाई। पीजीटी अंग्रेजी की, हिंदी की, गणित की, जीव विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, भौतिक विज्ञान की, कंप्यूटर के असिस्टेंट, लिपिक की, कार्यालय अधीक्षक की, केयर टेकर की, चपरासी की, चौकीदार के, रसोईया की अलग है। इधर हिंदी संस्कृत टीजीटी की वैकेंसी अलग है। अंग्रेजी की, सामाजिक विज्ञान की, कंप्यूटर की, शारीरिक शिक्षा, लेखाकार, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, ये सब अलग अलग वैकेंसी है साथियों। ठीक है। अब इन सभी की जानकारी आप कहां पर प्राप्त करोगे?
इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है, वो है उपरोक्त समस्त रिक्तियों से संबंधित समस्त अर्हताएं विशेषताएं आवेदन पत्र को जनपद बुलंदशहर की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है भाई आपको, मैं आपको बता देता हूं, दिखा भी देता हूं ढंग से। यहां पर देखो bulandshahr.nic.in पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त संबंध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला बेसिक बुलंदशहर शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आप वहां जाकर के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहां से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लेना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। रुके रहिए, देखिए पूरा वीडियो, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, और अगर आपको नहीं मिलता है, आप तो कोशिश ही मत करना, मैं तो आपसे कह रहा हूं आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पर ये मैं पूरी वैकेंसी डाल रहा हूं, वहां पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलती है, आपको पूरी वैकेंसी वहां पर मैं डाल दूंगा। आप वहां से इसे डाउनलोड करके आसानी से आप लोग जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और तो क्या करें यार, बस यही है ना। तो ये पूरा का पूरा परफॉर्मा है, आप इसे डाउनलोड करना, इसकी प्रिंट निकालना और इसको भरना, और भरने के बाद में इसको जमा कर देना भाई। ये पूरी घोषणा लिखी हुई है, ठीक है। यहां पर ये नंबर है, अवधेश कुमार तिवारी विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन जिला शिक्षा अधिकारी, ये सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। ये पूरा इन्होंने नियम कानून दिए हैं इसमें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये पूरी चीजें बता दी यार, गजब। अब इन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य की जो है वो क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बाद भी इन्होंने कहा है कि पीजीटी हिंदी में क्या योग्यता होनी चाहिए, टीजीटी में क्या योग्यता होनी चाहिए, सारी चीजें इन्होंने बताई है। पूरी की पूरी वैकेंसी आपके सामने है। आप बिल्कुल 100% टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना यार, क्योंकि वहां पर ये वैकेंसी देखो, पूरी वैकेंसी तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, आप सबको पता है। आपको वहां पर पूरी वैकेंसी मिल जाएगी, आप आराम से खोल के उस वैकेंसी को पढ़ लेना, आसानी होगी आप लोगों के लिए, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो भी योग्यता आप रखते हैं वो आप इसमें फॉर्म भरिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर केयर टेकर की 12वीं उत्तीर्ण, चपरासी के 8वीं उत्तीर्ण, चौकीदार के 8वीं उत्तीर्ण, रसोईया के 8वीं उत्तीर्ण, ये सारी चीजें दी है इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, यह भी इन्होंने कहा है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवायु तो अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए आयु, यह भी इन्होंने कहा है। चयन की प्रक्रिया इन्होंने यहाँ पर बता दी है भैया, कितना परसेंट किसका लिया जाएगा, हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, इस तरह से इन्होंने बताया। स्नातक का 20%, प्राय स्नातक का 20% और प्रशिक्षण का 30% आपका यहाँ पर जोड़ा जाएगा। उसके बाद में फिर आपका चयन किया जाएगा, उसके बाद में आपकी मेरिट निकाली जाएगी, ये इन्होंने बताया है। चयन प्रक्रिया की पूरी इन्होंने बातें यहाँ पर समझा दी है, कैसे आपको चयन प्रक्रिया। नवीन संविदा पर इन्होंने बताया कि 11 माह 29 दिन के लिए आपको अनुबंध किया जाएगा, आप कहीं भी फिर ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर कही है। ये पूरी की पूरी वैकेंसी आपके सामने होगी भाई, ठीक है। और टोटल 22 पेज है यार, इसमें पूरी वैकेंसी निकाली है अच्छी खासी, ठीक है। और फॉर्म भरना भाई, इस मौके को मत चूकना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं, इसकी लास्ट डेट कितनी है, अगर इन्होंने दी होगी तो इसकी लास्ट डेट भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से दी तो होगी लास्ट डेट, ऐसा तो नहीं है लास्ट डेट नहीं दी होगी। ये कंप्यूटर प्रशिक्षण स्नातक अंशकालिक है, ये देखते हैं लास्ट में दे रखी होगी इन्होंने लास्ट डेट, पूरी लास्ट डेट 30% अधिकतम हिंदी, ये पूरा पूरा इन्होंने दिया हुआ है। और देखते हैं, अभी तो बहुत सारे पेज हैं इसमें, लास्ट डेट मेरे को लग रहा है लास्ट में दी होगी इन्होंने, देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट। एक सब्जेक्ट में 5% अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे आपको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप फिर चले जाना वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको कराना पड़ेगा ना। और ये सारे इन्होंने मांगे हैं भाई, हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, ये सारे प्रमाण पत्र आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। कंप्लीट होने चाहिए सारे के सारे प्रमाण पत्र, और फिर आपको लेके जाने हैं, ये पूरे प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। और उस वेबसाइट पर जाकर के आप देख लेना पूरी वैकेंसी। यार यहाँ तो इसमें तो मेरे को कहीं भी नजर नहीं आई, ठीक है ना, फिर भी देख लेते हैं अगर फर्स्ट में दी हुई हो तो। देखो अगर फर्स्ट में दी हुई होगी तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो पूरी वैकेंसी, हाँ, दिनांक 10/8/2026 तक,
इन्होंने दिए, लास्ट डेट भी बताई इन्होंने कि दिनांक 10/8/2026 तक, ये रही। इसमें आपको ये पूरी वैकेंसी जो है यहाँ पर मिल रही है। कब कब तक भरोगे? 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 10/8/2026 तक है भाई। 10 अगस्त तक आप इसमें अपना फॉर्म भर दीजिएगा। 10 अगस्त तक अपना रिज्यूम फॉर्म जो भी है वो सारा का सारा उसको प्रिंट आउट निकाल के भर के सारे डॉक्यूमेंट लगा के फिर भेज दीजिएगा। इस पे पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर कार्यालय में आवेदन आपको करना है। ठीक है, कब की डेट है? 10 अगस्त 2026। और पंजीकृत यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना। कैसे भेजोगे? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर कार्यालय। ठीक है, और ऊपर सब्जेक्ट लिख देना कि मैंने इस सब्जेक्ट में फॉर्म भरा है। तो अच्छी खासी वैकेंसी, इससे चूकना मत, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और 10 तारीख है अभी, तो आसान है, आराम से आपका कहीं से भी पूरे इंडिया में कहीं से भी भेजोगे ना स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो भी आपका यहां पर पहुंच जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। और टेलीग्राम चैनल को जुड़ना मत भूलना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर इस तरह की वैकेंसी, हर वैकेंसीज की जानकारी मैं आपको यहां पर देता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इस तरह से प्यार देने के लिए धन्यवाद।